अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के साथ साथ अब सैमसंग को भी कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ये कंपनियां अपने स्मार्टफोन अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं तो उन्हें 25% आयात शुल्क यानी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, ये सिर्फ एप्पल तक ही सीमित नहीं है, सैमसंग और जो भी कंपनी अमेरिका में फोन बेचती है उन सब पर ये लागू होगा। अगर वे अमेरिका में फैक्ट्री लगाते हैं तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन अगर वे नहीं लगाते तो 25% टैक्स देना होगा, वरना ये न्याय संगत नहीं होगा। इससे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए एप्पल को धमकी दी थी और उन्होंने कहा था कि मैंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को पहले ही बता दिया है कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन यहीं बनने चाहिए, भारत या किसी और देश में नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो एप्पल को अमेरिका में कम से कम 25% टैक्स देना होगा। इस पोस्ट के तुरंत बाद एप्पल के शेयरों में 2.6% की गिरावट देखी गई, जिससे कंपनी का $70 अरब का मार्केट कैप मिट गया। आपको बता दें कि एप्पल इस समय अपने आईफोन निर्माण को चीन से हटाकर भारत की ओर ट्रांसफर कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन्स की कंट्री ऑफ ओरिजिन अब भारत होगी, न कि चीन। आंकड़ों की बात की जाए तो एप्पल ने महज एक साल में मार्च 2025 तक भारत में करीब $22 बिलियन के आईफोन्स का निर्माण किया है, जो पिछले साल की तुलना में 60% ज्यादा है। यानी एप्पल ये मानती है कि भारत में उनके लिए किसी भी दूसरे देश से ज्यादा अवसर हैं। यह अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की पृष्ठभूमि में एक रणनीतिक कदम था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एप्पल और अब सैमसंग को भारत में स्मार्टफोन बनाने की धमकी दे दी है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय बाजार से क्या परेशानी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि भारत में हाई टैरिफ बैरियर्स हैं, जिसके चलते अमेरिकी उत्पादों को वहां बेचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एप्पल और सैमसंग को टैरिफ की धमकी देने का मकसद उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिका में विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने बार बार जोर दिया है कि वो चाहते हैं कि एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े तकनीकी दिग्गज अपने स्मार्टफोन का उत्पादन भारत या चीन जैसे देशों के बजाय अमेरिका में करें। उनका दावा है कि इससे अमेरिका में नौकरियां बढ़ेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ये कंपनियां अमेरिका में प्लांट लगाती हैं तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान भी ये वादा किया था कि वो अमेरिकी विनिर्माण को फिर से एक बार जोर देंगे। एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स को निशाना बनाकर वो अपने समर्थकों को दिखाना चाहते हैं कि वो अपने वादों पर अमल कर रहे हैं। ये उनकी घरेलू राजनीतिक आधार को मजबूत करने का भी एक तरीका है। ट्रंप एक तरह का गेम भी खेलते हैं। वे जानते हैं कि उनकी धमकियों से कंपनियों पर जल्दी प्रभाव पड़ता है, जिसका ताजा उदाहरण है अमेरिका में एप्पल के शेयरों में गिरावट का देखा जाना। अब देखना ये होगा कि ट्रंप की धमकियों के बाद एप्पल और सैमसंग क्या कदम उठाते हैं। ट्रंप प्रशासन की नई पाबंदियों ने हार्वर्ड में पढ़ रही बेल्जियम की भावी महारानी एलिजाबेथ की पढ़ाई पर भी संकट ला दिया है, जिससे शाही परिवार में चिंता बढ़ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की चपेट में इस बार एक रॉयल फैमिली की राजकुमारी आई है। बेल्जियम की भावी रानी प्रिंसेस एलिजाबेथ, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई कर रही थी, की शिक्षा पर अब संकट गहरा गया है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों के दाखिले पर बैन लगाने के फैसले से एलिजाबेथ की मास्टर डिग्री अधर में लटक गई है। 23 साल की राजकुमारी एलिजाबेथ ने हार्वर्ड में अपने पहले साल की पढ़ाई पूरी कर ली है। वो बेल्जियम के राजा फिलिप और रानी मैथिल्डे की सबसे बड़ी संतान है और देश की भावी महारानी मानी जाती हैं। उन्होंने हार्वर्ड से पहले यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतिहास और राजनीति में डिग्री हासिल की थी। एलिजाबेथ को अब शायद अमेरिका छोड़ना पड़े और किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने बढ़ाई मुश्किलें। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को हार्वर्ड सहित अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगाते हुए मौजूदा विदेशी छात्रों को अन्य संस्थानों में ट्रांसफर किए जाने का निर्देश दिए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी वीजा भी रद्द की जा सकती है और ये नियम किसी भी समय अन्य कॉलेजों पर लागू किया जा सकता है। मुश्किल में शाही परिवार। बेल्जियम के शाही महल की ओर से प्रवक्ता लॉर वान दुर्ने ने कहा है, राजकुमारी एलिजाबेथ ने पहली वर्ष की पढ़ाई पूरी कर ली है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का असर अगले कुछ हफ्तों में और स्पष्ट होगा। वहीं शाही परिवार के कम्युनिकेशन डायरेक्टर जेवियर बेर्ट ने कहा है, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं और स्थिरता की परीक्षा कर रहे हैं। हम इस हालात का विश्लेषण कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि क्या होता है। अभी बहुत कुछ बदल सकता है। एलिजाबेथ बेल्जियम के राजा फिलिप और रानी मैथिल्डे की सबसे बड़ी बेटी है और राजगद्दी की पहली वारिस है।
हार्वर्ड से पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतिहास और राजनीति में ग्रेजुएशन किया है। हार्वर्ड में पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम उन्हें पब्लिक सर्विस में करियर बनाने के लिए तैयार करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ट्रंप प्रशासन की इस कदम की आलोचना की है। यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर कहा है कि यह फैसला न केवल गैर कानूनी है, बल्कि ये सीधे विदेशी छात्रों को टारगेट करने वाला कदम है। बताते चले, अगर हालात नहीं सुधरे तो एलिजाबेथ को न केवल अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में ट्रंप का ये कदम सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि शाही गलियारों में भी हलचल मचा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर एप्पल के सीईओ टिम कुक को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन अमेरिका में ही बनने चाहिए, भारत या किसी और देश में नहीं। इसी के साथ ट्रंप ने एप्पल पर ऐसा नहीं करने पर कम से कम 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली। चेतावनी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया साइट पर लिखा, मैंने बहुत पहले ही एप्पल के टिम कुक को इस संबंध में सूचित कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले उनकी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी अमेरिका में ही होगी, न कि भारत या किसी अन्य स्थान पर। यदि ऐसा नहीं होता तो एप्पल को अमेरिका को कम से कम 25% का टैरिफ देना होगा। बता दें, इससे पहले ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में आईफोन का उत्पादन बंद करने और इसके बजाय अमेरिका में आईफोन बनाने के लिए कहा था। राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे ट्रंप ने कहा था कि एप्पल अमेरिका में ही अपना उत्पादन बढ़ाएगी। हालांकि इंजीनियरिंग उत्पाद आपूर्ति चेन की उपलब्धता ने एप्पल को आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन और भारत की ओर आकर्षित किया। इसकी तुलना में अमेरिकी श्रम और मैन्युफैक्चरिंग काफी महंगा है। भारत में बने आईफोन को ताइवान के अनुबंध पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के तमिलनाडु स्थित कारखाने में असेंबल किया जाता है। भारत में पेगाट्रॉन कॉर्प का संचालन करने वाली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरी प्रमुख विनिर्माता है। टाटा और फॉक्सकॉन आईफोन उत्पादन बढ़ाने के लिए नए प्लांट बना रहे हैं और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की भी योजना है। अब एक नजर डालते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। S&P ग्लोबल की विश्लेषण के अनुसार 2024 में अमेरिका में आईफोन की बिक्री 7 करोड़ 59 लाख इकाई थी। इसमें मार्च में भारत से निर्यात 31 लाख इकाई था। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अप्रैल में घोषणा की थी कि पिछले वित्त वर्ष में भारत से 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन निर्यात किए गए हैं। दरअसल एप्पल चीन पर निर्भरता घटाने और ट्रंप की टैरिफ नीतियों से बचने के लिए आईफोन उत्पादन को भारत में स्थानांतरित करने की योजना पर काम कर रहा था, लेकिन ट्रंप ने हाल ही में मिडिल ईस्ट के दौरे के दौरान इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि टिम कुक के साथ मेरी थोड़ी बहस हुई, वो भारत में उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। ट्रंप ने दावा किया था कि इस बातचीत के बाद एप्पल अमेरिका में ही अपना उत्पादन बढ़ाएगा। गौरतलब है, एप्पल की ये योजना थी कि 2025 के अंत तक अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन्स का निर्माण भारत में ही किया जाए, जिससे चीन पर निर्भरता घटाई जा सके। कंपनी इस समय अपने अधिकांश आईफोन चीन में ही मैन्युफैक्चर करती है, जबकि अमेरिका में इसका स्मार्टफोन उत्पादन शून्य है। जाहिर सी बात है, अमेरिका की तुलना में कंपनी को भारत और चीन में मैन्युफैक्चरिंग किए गए आईफोन पर मुनाफा ज्यादा होता है, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि ट्रंप की इस चेतावनी के बाद एप्पल अपना इरादा बदल दे। राष्ट्रपति ट्रंप की इस चेतावनी के बाद एप्पल का क्या रुख होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।